Assalamu alaikum lovely people, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. दराज पर न्यू ईयर की एक बहुत बड़ी सेल चल रही थी, तो वहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और वही मैं आज आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। सब कुछ वैसे मैंने यूज़फुल चीज़ें ऑर्डर की थी, मतलब जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। और यहाँ पे मैं अपना सबसे पहला पार्सल आपके सामने खोल रही हूँ और इसके अंदर था एक बहुत ही क्यूट सा मिनी सा परफ्यूम रीफ़िलर। हुआ ये था कि मेरे भाई का एक परफ्यूम था जिसका जो ऊपर का जो टॉप वाला स्प्रे होता है वो उसने ख़राब कर दिया था उसको चला चला के, लेकिन उसके अंदर परफ्यूम काफ़ी सारा था। तो हमने उसको चेंज भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं ठीक हुआ। तो मैंने दराज पर ये ऐड देखा था, मतलब सामने में जब स्क्रॉल करती जा रही थी तो ये सामने मेरे आ गया। मैंने कहा ये क्या है क्यूट सा। पहले मैं समझी कि शायद ये लिपस्टिक बॉटल्स हैं या किसी और चीज़ के कंटेनर है, मतलब कि लड़कियों के कॉस्मेटिक्स वगैरह के, लेकिन नहीं। जब मैंने इसको अच्छे से देखा तो ये परफ्यूम रीफ़िलर था। यानी कि आप परफ्यूम्स के अंदर से, मतलब अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आप पूरी पूरी परफ्यूम की बॉटल्स अगर नहीं लेके जा सकते तो आप इनके अंदर उन परफ्यूम्स को थोड़ा थोड़ा सा डालकर और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में था, मतलब 7 to 8 तो इसके कलर्स थे ही, लेकिन जो सेल ऑफ़र चल रही थी उसमें कलर सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था, मुझे नहीं मिला था, क्योंकि सेलर की तरफ से जो सेल ऑफ़र थी वो यही थी कि वो रैंडम कलर्स भेजेंगे, वहाँ पर मेंशन थी ये बात। और मैं विश कर रही थी यार ब्लैक में आ जाए या फिर ग्रे में, सिल्वर में आ जाए, क्योंकि ये थोड़े मैनली वाइब्स देते हैं और मैं अपने भाई के लिए मंगवा रही थी। पर मुझे ये कलर पसंद आया, अगर वो नहीं रखेगा तो मैं रख लूँगी इसे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। और जो ये परफ्यूम रिफ़िलर है इसको किस तरीके से यूज़ करना था मैंने और किस तरह से यूज़ किया था ये मैं आपको रिव्यू में ज़रूर बताऊंगी, रिव्यू वीडियो जो कि मेरी दराज सेल की परचेज़ के बाद आती है। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास सारी वीडियो सबसे पहले आ सकें। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पार्सल को खोलते हैं और इसमें मैंने क्या मंगवाया था। हाँ, इसमें मैंने मंगवाई थी 2 चीज़ें। एक तो ये था टिशू रोल होल्डर। इसमें आपके घर में जो टिशू रोल्स वगैरह आते हैं वो आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होंगे। मतलब काफ़ी ये मुझे क्यूट सा भी लगा रखने के लिए। मैं समझ रही थी कि बहुत ही कोई छोटू सा आएगा, और मैं ना टिशू रोल को जब लेकर आई तो मैंने कहा पता नहीं इसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा कि देखते हैं क्या है। लेकिन नहीं, ये उसी साइज़ के हिसाब से आया था जितने साइज़ के टिशू रोल होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में मेहमान वगैरह भी आते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और बच्चे क्या करते हैं, फिर कोई क्यूट सी चीज़ देखते हैं ना तो वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर वो हाथ गंदे कर लें या खाना वगैरह खा लें तो फिर वो ना इसमें से जाके निकालते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हम ना एक ऐसी चीज़ में से जाके हमने निकाला। मतलब उनके लिए एक अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा था कि मैं इसे किचन वगैरह में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिशू का काम ना वहीं होता है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। इसमें कलर ऑप्शंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2 या 3 थी, और वो ही सेम था कि रैंडम कलर्स ही वो लोग सेंड करेंगे, तो उन्होंने किया था। और इसी पार्सल में मैंने इस स्टोर से की दूसरी बहुत कमाल की चीज़ ऑर्डर की थी। जैसे ही विंटर्स हैं आजकल और आप लोगों को पता है कि ये जितने भी मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, इन्होंने, क्योंकि फ़ैन्स वगैरह तो देखें ऑफ़ होते हैं और इसी में ना ये ज़्यादा पता चलते हैं कान के पास जूं जूं जूं। बाज़ार में जो लिक्विड वाले मॉस्किटो किलर्स आते हैं या तो मैं वो यूज़ करती हूँ, या फिर पास दूसरा जो सबसे इजी ऑप्शन होता है वो होता है कॉइल्स वगैरह। तो उनसे ये होता है कि वो जलाने के बाद ना, आपने देखा होगा कि उसके जो पाउडर, जो राख, जो उसकी ऐश होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। और वो समेटना एक तो बड़ा मुश्किल है। एक तो पूरी रात जल रहा होता है, फिर या तो उसको किसी बर्तन में रखो या उसके नीचे कोई ट्रे लगा दी जाए या कुछ किया जाए। और कभी हम ऐसी जगह पे रखते हैं जो बहुत ही छोटी सी जगह होती है जिसके नीचे आप इतनी बड़ी ट्रे या कुछ नहीं रख सकते, फिर वो बहुत प्रॉब्लम करती है सफाई के लिहाज से। तो मैंने ये भी, जब मैं शॉप कर रही थी दराज पे, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई थी और विंटर्स में इसकी नीड मुझे लगी कि हाँ है इसकी नीड। तो मैंने ये फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉइल हैंग के साथ साथ एक छोटी सी मिनी ट्रे इसके साथ लगी हुई मिलेगी। मतलब इसका जो ये हैंग, इससे जो हुक सा बना हुआ है ना,
इसके अंदर आप कॉइल को ऐड करेंगे और ये नीचे जो है ना, ये इस साइड पर ये इसकी ट्रे है, वो कॉइल उसमें जलता जाएगा और उसकी जितनी भी ऐश गिरती जाएगी ना, वो इसकी ट्रे में गिरती जाएगी। और आप उसको सुबह ईज़िली, मतलब आपने रात में जलाया तो आप उसको सुबह ईज़िली जो है वो उसको झाड़ सकते हैं। बस ख़याल ये रखिएगा कि इसको पानी वगैरह ना लगने दें, क्योंकि इसमें जो मैट फिनिश है मुझे लग रहा है इसमें ज़ंग लग जाएगा, या फिर ये पानी से जो है वो पानी के कांटेक्ट में आके ख़राब भी हो सकता है। तो आप इसको साफ़ ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब टिश्यू वगैरह से साफ़ कर लिया। मतलब बहुत इजी है ये, आपको झाड़ना झूड़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। इसका डिटेल रिव्यू भी मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। अभी बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्सल की तरफ और इसको खोलते हैं। वैसे मैंने जितने भी ऑर्डर्स मंगवाए ना, सब मुझे बहुत ही सिक्योर पैकेजिंग में आए। मतलब देख रहे हैं आप, मुझे खोलने में ही कितना टाइम लग रहा है। मैं ये विदाउट स्किप किए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने क्या मंगवाया है, इसमें मैंने मंगवाया है ये बायो एक्वा के कुछ प्रोडक्ट्स थे, लिप्स के लिए मैंने मंगवाए थे। और मैं ऐसे लिप बाम चाह रही थी जो टिंटेड ना हो और बहुत ही सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस के साथ हो। तो मुझे ये बायो एक्वा काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। मैंने इससे पहले बायो एक्वा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर है इनके पास से और मैं टोटली सेटिस्फाइड रही हूँ। बस इन्होंने मुझे क्या किया, मैंने एक मेन के लिए मंगवाई थी और एक मंगवाई थी मैंने अपने लिए, और एक था ये मॉइस्चराइजिंग लिप जेल। तो जेल और ये पीच एंड हनी वाला तो बहुत ही अच्छा था, वो आया। लेकिन बस मुझे जो मैंने फॉर मेन मंगवाया था वो मुझे मिंट में नहीं मिला, लेकिन वो ग्रेप फ्रूट में आ गया। लेकिन सही है, कोई मसला नहीं है, इनके रिजल्ट्स तो हैं अच्छे। मिंट मेरा मंगाने का मकसद बस ये था कि शायद वो लिप्स पे जाके कुछ ठंडक दे दे, ठंडा कर दे। अदरवाइज़ और मेरा कोई वैसा कुछ नहीं था, मुझे ग्रेप फ्रूट से भी कोई एलर्जी नहीं है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्सल। इसके अंदर अच्छा, बायो एक्वा की भी जो है ये मैं आपको यूज़ करके इसका रिव्यू दूंगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती ये बड़ा कमाल है, ये है वो है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। और इस पार्सल में मैंने क्या मंगवाया था, लेट्स सी के हाँ, इस पार्सल में मैंने मंगवाया था ये मैकले लंदन का फेस वॉश और ये शैम्पू। इसके एड्स और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो रिव्यूज़ इतना देख देख के कि मेरा भी दिल किया कि यार ये बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब इसको मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे थे। और जब मैंने इनकी रेंज देखी इनके पेज पर जाकर, तो इतनी वाइड रेंज में इनके पास शैम्पू, कंडीशनर्स, फेस वॉशेज़ हैं कि मैं काफ़ी अमेज़्ड हुई देखकर। तो बस मैंने इसलिए ऑर्डर कर लिया। अच्छा, मैंने ये ऑर्डर तो करना था एंटी डैंड्रफ, लेकिन मैंने उसे कार्ट में भी ऐड कर दिया था अपनी, लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। मतलब इतनी जल्दी ख़त्म हुए इनके शैम्पूज़। फिर मुझे ये मंगवाना पड़ा और मैंने ये मंगवा लिया। ये फ़ेस वॉश और शैम्पू इन दोनों की साथ ऑफ़र चल रही थी, मतलब ये आपको दोनों ही बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने इसलिए मंगवा लिए। और दूसरा प्लस पॉइंट इसमें ये था कि ये सल्फेट फ्री शैम्पूज़ थे, तो और क्या ही चाहिए। ओके जी, लेट्स कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्सल। और इसमें मैंने बहुत ही कोई काम की चीज़ मंगवाई है। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। मैं पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ का तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे एरिया में बहुत ही गैस का प्रॉब्लम होता जा रहा है। एक तो वैसे ही गैस को एक लिमिटेड टाइम के लिए बाउंड कर दिया गया है, मतलब रात में 10 बजे के बाद तो गैस आती ही नहीं है सुबह तक। लेकिन फ्राइडे वाले दिन तो ओ माय गॉड बहुत परेशान करने लग गई है गैस। और आपको पता है विंटर्स हैं, विंटर्स में बग़ैर गैस के किस तरीके से काम किए जाएंगे, किस तरीके से क्या होगा। गीज़र का कोई फ़ायदा नहीं है, गैस नहीं चलेगी तो क्या ही गीज़र ने चलना है। तो मैंने ये ऑर्डर किया और इस सेलर ने बहुत ही फ़नी सी पैकेजिंग करके इसकी भेजी है। मतलब वो इस गत्ते के डब्बे में जो उन्होंने मुझे कार्ड की शक्ल में दिया है, वो ये भी मुझे इसके अंदर भी दे सकते थे अच्छे से पैक करके, लेकिन नहीं, उन्होंने कार्ड जो है वो इसका जो ये बॉक्स है इसको मुझे कार्ड की शक्ल में उन्होंने पैकेट के अंदर डाल के दे दिया और ये इस तरीके से दिया है। मगर बहुत ही अच्छी रॉड है, ये मैंने ख़ुद चेक किया है। इसका प्लास्टिक, इसकी वायर रिंग, इसका सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये ऑर्डर करना ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी बन गया था, इसलिए ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्राइडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता है कितने काम होते हैं, सब ने गुस्ल करना होता है, नमाज की तैयारी, जुम्मे की तैयारी।
तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। बस पाकिस्तान पर अल्लाह पाक रहम कर सकते हैं और अल्लाह पाक रहम फरमाए, वरना बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। अल्लाह पाक रहम करे सब पर। लेकिन हमें हमेशा अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम भी अच्छा वक्त पाकिस्तान में ज़रूर देखेंगे एक ना एक दिन। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद अल्लाह पाक से नहीं हमें छोड़नी है। और अगर आप ये ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल शॉक प्रूफ है। और इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, तो मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसको यूज़ किस तरीके से करना है सब कुछ शेयर करूँगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इनके प्राइसेस वीडियो के साथ साथ मेंशन कर दिए जाएंगे, और इनकी लिंक्स जहाँ से मैंने परचेज़ किया है वो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।